So next we are discussing home assignment number 24, gaseous state. It is basically dependent on ideal gas laws. See the first question. Given a bottle is heated with an open mouth uh, to have a final temperature of 125 degrees Celsius from its original value of 258 degrees Celsius, the mole percentage of expelled air is about. तो देखो अगर हमारे पास एक ओपन कंटेनर है तो आप जानते हो कि ओपन कंटेनर के अंदर वॉल्यूम फिक्स रहने वाला है और प्रेशर जो अप्लाई हो रहा है वो ऊपर से 1 एटमॉस्फेयर अप्लाई हो रहा है एयर की वजह से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो हमारी जो इक्वेशन है पी वी इक्वल टू एन आर टी उसमें पी और वी कांस्टेंट होगा हर बार। अब जरा इनिशियल कंडीशन से चले तो इनिशियल कंडीशन में प्रेशर पी एज्यूम पी जो है वो 1 atm दिया हुआ आपको, राइट। वॉल्यूम आप वी नॉट एज्यूम कर लो, नंबर ऑफ मोल्स को एन वन मान लेते हैं और टेम्परेचर स्टार्टिंग में दिया है 125 डिग्री सेल्सियस, सो प्लस 273। ओके, दूसरी कंडीशन में जब हम इसकी फाइनल कंडीशन रिपोर्ट करेंगे तो फाइनल कंडीशन में भी प्रेशर तो 1 atm ही है, वेसल का वॉल्यूम अभी भी वी नॉट रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स N2 एज्यूम कर लो और टेम्परेचर राइज होके हो गया 258 प्लस 273। अब दोनों में पी वी इक्वल टू एन आर टी अप्लाई कर देंगे अगर हम लोग और उसका रेशियो लिखते हैं तो 1 V0 इज इक्वल टू N1 R इंटू टेम्परेचर यहाँ पर रिपोर्ट कर दीजिए, तो इट बिकम्स 398 केल्विन। दूसरी इक्वेशन लिखेंगे तो 1 इंटू V2 is equal to N2R into T2. So now temperature is 531। दोनों का अगर हम रेशियो अप्लाई कर दें यहाँ से तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 398 N1, इन दोनों का रेशियो ले लो बस, तो 398 N1 इज इक्वल टू 531 N2। ठीक है, क्वेश्चन में उसने पूछा है द मोल परसेंटेज ऑफ एक्सपेल्ड एयर इज अबाउट। तो मोल परसेंटेज ऑफ एक्सपेल्ड एयर मतलब N1 पहले से था और N2 बाद में था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सपेल्ड एयर निकाल लें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सपेल्ड एयर ये हो जाएगी आपके लिए N1 माइनस N2, और फिर इसका अगर मोल परसेंटेज निकालना है तो N1 माइनस N2 स्टार्टिंग में था, इनिशियली N1 था N2 100। ये मोल परसेंटेज ऑफ एक्सपेल्ड एयर हमेशा परसेंटेज इसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है इनिशियल के रिस्पेक्ट में। तो इनिशियली N1 मोल थे, फाइनली N2 मोल बचे हुए, तो एक्सपेल्ड एयर हुआ N1 माइनस N2, परसेंटेज हुआ N1 माइनस N2 बाई N1 इंटू 100। बस अब आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ से। तो अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस N2 बाई N1 इंटू 100 आ जाएगा, और N2 बाई N1 की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 398 बाई 531। तो 1 माइनस 398 बाई 531 इंटू 100 को सॉल्व करके आपको निकालना है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसको सॉल्व करके देखिए, सॉल्व इट कम्स आउट टू 25%। आपका आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से दैट विल बी डी। ठीक है, क्लियर। To the next question, it's given the density of a gas is twice that of gas B at the same temperature. The molecular weight of gas B is thrice that of A. The ratio of pressure exerted by gas A and B. तो देखो हमारे पास डेंसिटी ऑफ A जो है वो 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ B दे रखा है, और मॉलिकुलर वेट ऑफ B जो है वो 3 टाइम्स मॉलिकुलर मास ऑफ A है, राइट। इसके बाद आपको याद होगा मैंने आइडियल गैस इक्वेशन का एक वेरिएशन सिखाया था आपको, Pm इज इक्वल टू डी आर टी, याद है। तो Pm इज इक्वल टू डी आर टी में बस आपको वैल्यू पुट करनी है। तो इनिशियल प्रेशर आप P1 ले लो, मॉलिकुलर मास Ma, या गैस A की वजह से प्रेशर Pa लिख लो आपको। मॉलिकुलर मास Ma इक्वल टू डेंसिटी ऑफ A आर डी ए इंटू आर इंटू टी। टेम्परेचर सेम है दोनों कंडीशन में। दूसरे के लिए पी बी इंटू एम बी इज इक्वल टू डी बी इंटू आर इंटू टी। दोनों का रेशियो अप्लाई कर दो तो आ जाएगा पी ए इंटू एम ए अपॉन पी बी इंटू एम बी इज इक्वल टू डी ए बाई डी बी। तो डी ए की जगह लिख दो 2 dB, तो यहाँ से आ गया पी ए इंटू एम ए अपॉन पी बी इंटू एम बी की जगह लिख दो 3 Ma, और यहाँ डी ए की जगह लिख दो 2 dB, और ये डी बी, तो डी बी कट गया एम ए कट गया,
यहाँ से पी ए बाई पी बी की वैल्यू निकाल लेनी है आपको। तो पी ए बाई पी बी कम्स आउट होगा 651। इसके बेसिस पे आपका आंसर होगा ए। ठीक है, समझ आया कॉन्सेप्ट? दिस बिकम्स योर आंसर ए। अगर ये पी ए में टू डी आर टी नहीं आ रहा तो बोल रहा हूँ सबका सेकेंड वाला लेक्चर देख लीजिए एक बार ध्यान से। मैंने इसको कराया हुआ पूरा पी ए में टू डी आर टी रिलेटेड डेंसिटी वेपर डेंसिटी सब कैलकुलेशन सिखाई। Let's have question number 3. The third question is given 4 gram of oxygen occupies 10 liter of a particular pressure at a particular pressure and temperature. If the pressure of the gas is doubled and absolute temperature is half the order of in the order to maintain the constant volume. ठीक है, तो हमारे पास देखो 4 ग्राम ऑक्सीजन है 10 लीटर के फ्लास्क में और प्रेशर हमने डबल करा और एब्सोल्यूट टेम्परेचर हाफ करा है और वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, तो आपको दो बार पी वी इक्वल टू एन लगाना है। तो सबसे पहले अगर इनिशियल कंडीशन में प्रेशर पी वन जो है वो पी नॉट, वॉल्यूम जो है वो 10 लीटर, टेम्परेचर जो है वो टी नॉट और नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 4/32 कर देंगे। 4 ग्राम ऑक्सीजन है, मोलर मास से डिवाइड करो तो मोल्स आ गए। ये आपका N1 हो गया। ठीक है, ये स्टार्टिंग कंडीशन हो गई। फाइनल कंडीशन में उसने बोला हुआ है कि प्रेशर जो है वो डबल करना है 2 पी नॉट, वॉल्यूम वही रखना है 10 लीटर, टेम्परेचर आधा करना है टी नॉट बाई टू, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में आपको कमेंट करना है N2। वही क्वेश्चन में पूछा गया कि कितना कम ज़्यादा हुआ। तो पहले दोनों इक्वेशन लिख लो, पी वी इक्वल टू नाटी, सो पी नॉट इंटू 10 इज इक्वल टू 4/32। So 4/32 is nothing but 1/8. So 1/8 into what you will say R into T naught. दूसरी इक्वेशन हो गई 2 P नॉट इंटू 10 इज इक्वल टू N2 इंटू R इंटू T नॉट बाई 2। ठीक है, अब दोनों का रेशियो ले लो। तो दोनों का रेशियो करेंगे तो आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/8 N2 इंटू 1/2, सॉरी बाई 2 नहीं 2 पर चला जाएगा। जैसे रेशियो लेंगे तो आर नॉट टी नॉट कट जाएगा और ऊपर आपका 2 आ जाएगा, यानी बाई 4 आ गया यहाँ पे। अगर ध्यान से देखो आप इसको सॉल्व कर लोगे ना, दोनों का बस रेशियो लेना है बेसिकली। तो आपने जैसे रेशियो लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 इज इक्वल टू 1/8 N2 इंटू 2। ये आ जाएगा मेरे को सॉल्व हो गया। ठीक है, तो दैट ओके। तो यहाँ से आपने फर्दर सॉल्व किया तो आपसे N2 की वैल्यू जो है आ जाएगी 1/2 मोल, और 1/2 मोल में अगर मोलर मास से मल्टीप्लाई करो 32 से 16 ग्राम ऑक्सीजन हो गया। मतलब फाइनली 16 ग्राम ऑक्सीजन होनी चाहिए। स्टार्टिंग में देखो 4 ग्राम ऑक्सीजन थी और फाइनली हमें 16 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो लॉजिक क्या हुआ कि अब 12 ग्राम ऑक्सीजन जो है और ऐड कर दो कंटेनर। इसका आंसर हो जाएगा डी। समझा क्या मतलब? सो 12 ग्राम गैस शुड बी एडेड इन द कंटेनर। क्लियर? मैंने मोल्स निकाले, मोल्स को फिर से मास में कन्वर्ट कर लिया और आगे सॉल्व कर दिया। ठीक है, समझ गए ना कॉन्सेप्ट? मोल्स इंटू मोलर मास से मास निकाला हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 4। Fourth question is given two flasks A and B of equal volume contains hydrogen gas under same pressure condition. The temperature of the flask A is greater than the flask B, then तो देखो फिर से हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो उस पी वी इक्वल टू एन आर टी में देखो इक्वल वॉल्यूम दिया हुआ है और सेम प्रेशर दिया हुआ है। इक्वल वॉल्यूम सेम प्रेशर मतलब लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट हो गया। तो हम यहाँ से सीधे लिख सकते हैं एन आर टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर एन आर टी कॉन्स्टेंट हो गया तो वी कैन राइट N1 T1 इक्वल टू N2 T2। अगर गैस के टर्म में लिखें तो Na इज इक्वल टू Nb Tb। और उसने बोला हुआ है टेम्परेचर ऑफ फ्लास्क ए टी ए इज ग्रेटर देन टी वी। टी ए ग्रेटर देन अगर टी वी है तो सर्टेनली एन ए लेस देन एन बी हो जाएगा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो मोल्स कम होंगे क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसके मोल्स कम होंगे। तो उसने पूछा हुआ दैट फ्लास्क बी कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन देन फ्लास्क ए। इसका आंसर हो जाएगा। टेम्परेचर और मोल्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट है
टेम्परेचर जिसका ज़्यादा होगा उसके मोल्स कम होंगे, Na विल बी लेस देन Nb, उसका आंसर बी मार्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 में गिवन है 2.24 लीटर सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन 1 atmosphere 273 Kelvin is found to develop a leakage. When the leakage was plugged, the pressure dropped to 680 mm of mercury. The number of moles of gas that escaped out the escape will be। तो देखो सबसे पहले अगर इसकी सॉल्विंग स्टार्ट करें तो 1 atmosphere 273 केल्विन पे आपको पता है, एट 1 atmosphere 273 केल्विन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस जो होता है वो 22.4 लीटर्स होता है। अब यहाँ वॉल्यूम ऑफ गैस देखो स्टार्टिंग में, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो दे रखा है इनिशियली दैट इज 2.24 लीटर, इसका मतलब इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जो होगा वो 0.1 होगा, मतलब 2.24 लीटर है उसमें 22.4 से डिवाइड कर दो तो ये 0.1 मोल हो गया। उसके बाद बोला है व्हेन द लीकेज वाज प्लग्ड द प्रेशर वाज ड्रॉप टू 680 mm ऑफ मर्करी। तो जब प्रेशर डिक्रीज किया है तो फिर से पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के हम इसके मोल्स निकाल सकते हैं दोबारा सॉल्व करके, है ना। तो नाउ प्रेशर इज 680 बाई 760, ये आपका प्रेशर हो गया एटमॉस्फेयर में। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम अभी भी 2.24 लीटर ही है क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम तो नहीं चेंज हो रहा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपको निकालना है और टेम्परेचर अभी भी 273 केल्विन है। तो फिर से पी वी इक्वल टू एन आर टी लगाओ, सो दिस बाई 760 इंटू वॉल्यूम 2.24 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 आपको निकालना है इंटू R विच इज 0.0821 इंटू टेम्परेचर 273। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर हम लोग सॉल्व करके लाएंगे तो आ जाएगा 680 बाई 760 इंटू 2.24 बाई 22.4, राइट। तो वैल्यू बन जाएगी 68 बाई 760, ये आपके मोल्स आ गए। अभी क्वेश्चन में पूछा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एस्केप्ड, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एस्केप्ड अगर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस एस्केप्ड, तो पहले 0.1 मोल थे और बाद वाले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो बस डिफरेंस लिखना है। So number of moles of gas escaped will be equal to 0.1 minus 68 by 760। इसको सॉल्व करके आपको अपना आंसर रिपोर्ट करना है। तो जो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं दैट कम्स आउट टू बी 0.089 समथिंग, 0.0894 लिख सकते हैं। राउंड ऑफ करके लिखना है तो 0.09 लिख लो। ये सॉल्व होके लगभग 0.01 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर देखेंगे तो 0.01 के आसपास लिख सकते हैं, 0.11 लिख लो अगर आप केयरफुली लिखना है। इसका आंसर करेक्ट कर लेना, इसका आंसर इनकरेक्ट है, दिस कम्स आउट टू बी 0.01। ठीक है, क्लियर, सॉल्विंग है नथिंग एल्स। बहुत एक्यूरेट सॉल्व करेंगे तो 0.011 आ जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे तो 0.01 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो देन क्वेश्चन नंबर 6। In 6 questions given at 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure, the gas occupied 100 ml. If the pressure is increased to 1 and half times and temperature is increased by 1/3 of the absolute temperature, the final volume of the gas, फिर से वही इनिशियल PV इक्वल टू एनआरटी फिर से अप्लाई करना है। ये मतलब आदत डाल लो आप आइडियल गैस इक्वेशन सवाल में हर बार PV इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करना है। इनिशियल और फाइनल कंडीशन लिख लो, जिनको थोड़ा एक्सपर्टीज आ जाएगी उनको बार बार ये पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, जिनको थोड़ा डाउट है वो पूरा पूरा लिखो शुरुआत में, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मतलब थोड़े सवाल कर लोगे तो आपको एकदम एक्सपर्टीज बन जाएगी। उनको नहीं क्लियर होता है वो स्टार्टिंग से P1 V1 T1 N1 लिखा करो। तो इनिशियली उसने अज्यूम किया है कि प्रेशर जो है वो 180 एम ले लिया, वॉल्यूम आपको 100 ml दे रखा है तो 0.1 लीटर हो गया। यूनिट्स का बस बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे टेम्परेचर जो लिखेंगे वो 273 केल्विन हो गया और नंबर ऑफ मोल्स एन नॉट अज्यूम कर लो। फाइनल कंडीशन में जाएंगे तो फाइनल प्रेशर में उसने बोला हुआ है दैट द प्रेशर इज इंक्रीज टू 1.5 टाइम्स, तो प्रेशर 1.5 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो 1.5 ATM हो गया। वॉल्यूम लिखेंगे तो वॉल्यूम अभी आपको निकालना है, फाइनल वॉल्यूम भी है, यही हमारा क्वेश्चन है। टेम्परेचर उसने बोला हुआ है एंड टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1/3 ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर था उसका 1/3 राइज कर देना है। तो उसका मतलब 273 प्लस 273/3 ऐड कर देना, इतना टेम्परेचर राइज हो गया तो विच इज 4/3 टाइम्स 273। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो वही रखे गए,
ये भी कंटेनर फिक्स्ड है ना। फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस पूछा गया तो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग जो स्टार्टिंग में थे वही फाइनली अज्यूम कर लेंगे, दिस इज एन नॉट। मतलब दोनों जगह पी वी इक्वल टू एन आर टी लिखो, सो दिस इज 1 इंटू 0.1 इक्वल टू एन नॉट इंटू आर इंटू 273। यहाँ से लिखेंगे 1.5 इंटू वी फाइनल इज इक्वल टू एन नॉट इंटू आर इंटू 4/3 इंटू 273। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन नंबर 2 में 1 से डिवाइड कर दो, तो जैसे इक्वेशन नंबर 2 में 1 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.5 वी एफ बाई 0.1 इज इक्वल टू नॉट और आर कट जाएगा, 273 कट जाएगा, तो ये सीधे सीधे 4/3 बचेगा। देखिए यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो वी फाइनल की वैल्यू आ जाएगी 4/3 इंटू 1/50, कितने लीटर। ठीक है, आपको फाइनल आंसर देखो वॉल्यूम में रिपोर्ट एम में रिपोर्ट करना है, उसमें 1000 मल्टीप्लाई कर दो तो 4/45 इंटू 1000 उसको सॉल्व कर लीजिए सीधे सीधे, 4000/45 आपका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 88.9 ml अप्रॉक्स, 88.88 आएगा लगभग। तो आप आंसर अप्रॉक्सीमेट करके लिखोगे तो 88.9 ml लिख के उसका आंसर बी मार्क कर देंगे। ठीक है, क्लियर। चलो फ्रेंड्स, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, it's given 10 gram of a gas at 1 atmosphere 273 Kelvin occupies 5 liters. The temperature at which the volume becomes double and for the same mass of the gas at same pressure. तो देखो प्रेशर सेम है, मास सेम है, मतलब मोल सेम हो गया, और टेम्परेचर चेंज पूछा गया जिस पे वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाए। तो पूछा गया टेम्परेचर वहाँ पे वॉल्यूम डबल हो जाए, तो आपको पता है देखो प्रेशर कांस्टेंट है और मास ऑफ गैस कांस्टेंट है, तो चार्ल्स लॉ अप्लाई कर जाएगा। अगर आपको लॉ नहीं क्लियर करता है तो आप पी वी इक्वल टू एन लगाओ, वो भी काम करेगा हर बार, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे चार्ल्स लॉ काम करेगा, तो V1/T1 इक्वल टू V2/T2 बन जाएगा सीधे सीधे, राइट। इनिशियल वॉल्यूम 5 लीटर दिया है, टेम्परेचर 273 केल्विन दिया है, बाद में उसने बोला हुआ है टेम्परेचर एट विच दैट वॉल्यूम बिकम्स डबल, वॉल्यूम बिकम्स डबल मतलब 10 लीटर हो गया सीधे सीधे। टेम्परेचर T2 निकालना है आपको, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो T2 की वैल्यू 273 इंटू 2 आ जाएगा, यानी कि 546 केल्विन आएगा सॉल्व होकर। ध्यान से देखिएगा 546 केल्विन आएगा, तो उसी को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे 546 माइनस 273 करेंगे 273 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इससे आप ध्यान से देखो तो आपका आंसर बन जाएगा सी। ठीक है, अभी बात समझ में आई, आपका आंसर हो गया सी। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे केल्विन आएगा क्योंकि टेम्परेचर केल्विन स्केल में लेना होता है। इज इट ओके? टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 8, it is given 2.8 gram of a gas at 1 atmosphere 273 Kelvin occupies a volume of 2.24 liter. The gas cannot be, तो देखो इसको सीधे चाहो तो मोल की ट्रिक से सॉल्व कर लो। आपको पता है कि एट 1 atmosphere 273 Kelvin वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस जो होता है दैट इज 22.4 लीटर्स। अभी आपको वॉल्यूम दे रखा है 2.24 लीटर्स, तो इससे नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया कितना, 2.24/22.4 यानी कि 0.1। अब फॉर्मूला लगा दो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स 0.1 दे रखा है, मास 2.8 दे रखा है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। यहाँ से ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया 28। अब आप गैस के मॉलिक्यूलर मास चेक कर लो, तो अगर आप इनके फटाफट मॉलिक्यूलर वेट लिखो सबके, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे तो ऑक्सीजन 32 होगा, ये 28 होगा, ये भी 28 होगा और ये भी 28 होगा। तो उसमें पूछा कैन नॉट बी, ध्यान से देखना, क्वेश्चन पूछा कौन सी गैस नहीं हो सकती है, तो जिसका मोलर मास 32 है वो नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के हिसाब से गैस का मॉलिक्यूलर मास 28 होना चाहिए, तो CO भी हो सकता है, N2 भी हो सकता है, C2H4 भी हो सकता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 is given 5 gram of each of the following gases at 87 degrees Celsius and 750 mm pressure was taken. Which of them will have the least volume? तो हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है PV is equal to nRT। अब ध्यान से देखो इसमें प्रेशर फिक्स्ड है
तो आपको वॉल्यूम के बारे में पूछा जाता है तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एन आर टी बाई पी लिखेंगे। तो टेम्परेचर और प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल टू आर टी बाई पी इंटू एन, और एन की जगह मास अपॉन मोलर मास लिख लो। एन की जगह नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास इन ग्राम्स अपॉन मोलिकुलर मास, राइट। तो उसने बोला हुआ है कि सबका 5 ग्राम ले रखा है हमने। तो अब जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम सबसे कम आएगा। तो गैस विद हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास, गैस विद हाईएस्ट ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम विल बी लीस्ट। क्वेश्चन में ध्यान से देखो, प्रेशर, टेम्परेचर, आर और मास, 4 चीज़ें कांस्टेंट है। उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा, उसको डिवाइड बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम इनपुट आ जाएगा। तो गैस विल बी गैस विद हाईएस्ट ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम विल बी लीस्ट। इसमें हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास किसका आएगा, अच्छा ही पर आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, it's given at what pressure a quantity of gas will occupy a volume of 60 ml if it is occupying a volume of 100 ml at a pressure of 720 mm while temperature is constant। तो फिर से देखो, दो बार पी वी इक्वल टू एन आर टी लगा लो। तो इनिशियल प्रेशर पूछ रहा है तो पी वन निकालना है हमको, लेट से पी नॉट या पी वन ही मान लो, यही हमारा क्वेश्चन है। उसने पूछा इनिशियल प्रेशर कितना होना चाहिए। इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है 60 ml, तो इसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60/1000 लीटर्स। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स एन नॉट एज्यूम कर लो, टेम्परेचर टी नॉट एज्यूम कर लो। फाइनल प्रेशर आपको दे रखा है 720 mm मरकरी, तो 720/760 लिख लो, राइट। इसके बाद फाइनल वॉल्यूम लिखना है V2, वो दे रखा है 100 ml, तो 100/1000। नंबर ऑफ मोल्स एन नॉट, टेम्परेचर टी नॉट, दोनों बार पी वी इक्वल टू एन आर टी लगा दो। तो आपको देखो प्रेशर फाइनली एम में मान निकालना है, तो उसको एक्स एम मान लो, तो x/760 एटमॉस्फेयर आ जाएगा। यहाँ पर मैं एज्यूम करा, लेट इनिशियल प्रेशर इज x7 मरकरी, जो हमने एज्यूम किया हुआ स्टार्टिंग में। समझ आ गई बात। इट्स क्लियर टू एवरीवन। बस इसके बाद दोनों बार पीवी को टू एनआरटी लगा के रेशियो ले लो, इतना सा काम करना। कुछ स्टेट क्वेश्चन होते हैं, देखो इनमें ज़्यादा क्वेश्चन में बहुत काम धाम होता नहीं है। आइडियल गैस इक्वेशन में हर बार पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाना है बस आपको, तो आपने सही से इम्प्लीमेंट कर दिया तो काम बन गया। बस आप दोनों इक्वेशन लिख लो, तो हो गया x/760 इंटू 60/1000 इज इक्वल टू एन नॉट आर टी नॉट। और दूसरी इक्वेशन लिखेंगे यहाँ से, तो 720/760 इंटू 100/1000 इज इक्वल टू एन नॉट आर इंटू टी नॉट। तो देखो दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड भी सेम कर दो, तो आ जाएगा x इंटू 60 विल बी इक्वल टू 720 इंटू 100, राइट। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1200। गिवन ऑप्शंस के हिसाब से देखो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11, it's given a balloon blown up with 1 mole of a gas at a volume of 480 ml and 14 degrees Celsius. At this stage, the balloon is filled to 7/8 of the maximum capacity. Assuming constant pressure, suggest will the balloon will burst at 30 degrees Celsius and the minimum temperature at which it will burst. तो हमें सबसे पहले minimum temperature at which it will burst निकाल लेना है। अगर वो टेम्परेचर 30 से कम होगा तो 30 पे बर्स्ट कर जाएगा, 30 से पहले ही बर्स्ट कर जाएगा, और 30 से ज़्यादा टेम्परेचर हुआ मतलब 30 डिग्री सेल्सियस तक बर्स्ट नहीं करेगा। ये क्लियर हो गया। तो अगर हमने अज्यूम कर लिया कि बैलून का जो वॉल्यूम है 780 ml, वो 480 ml, वो कब है जब 7/8 ऑफ इट्स कैपेसिटी है। तो जब इसकी 1/8 मतलब पूरी कैपेसिटी फॉलो करेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना हुआ ये निकाल सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या करा कि 480 ml जो है ये वॉल्यूम है जब 7/8 कैपेसिटी ले रखी हमने इसकी। तो अगर फुल कैपेसिटी में फिल करेंगे जहाँ पे ये बर्स्ट करेगा तो उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 480 इंटू 8/7,
इतने ml वॉल्यूम होना चाहिए, इतने ml वॉल्यूम पे वो बर्स्ट कर जाएगा। ठीक है, अब मोल्स और प्रेशर तो कांस्टेंट है, मोल्स एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, तो चार्ल्स लॉ अप्लाई कर लेंगे। तो V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2 अप्लाई कर देंगे। तो पहले वॉल्यूम में 480 ml, वॉल्यूम दे रखा है 14 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 प्लस 14, और जब बर्स्ट करेगा तो वॉल्यूम हो गया 480 इंटू 8/7, और टेम्परेचर हमने T एज्यूम कर लिया, तो T प्लस 273, तो T डिग्री सेल्सियस पे बर्स्ट करेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया लेट एट T डिग्री सेल्सियस balloon will burst, balloon will at T degree Celsius balloon will burst। तो यहाँ से T निकाल लेना है आपको सॉल्व करके, ये चीज़ आ जाएगी T प्लस 273 इज इक्वल टू 8/7 इंटू 8/7 इंटू टेम्परेचर बस अप्लाई कर दो आप, ये आपको 273 प्लस 14 हो गया, राइट। तो दिस इज 287, इसको सॉल्व करके निकाल लीजिए, वैल्यू होगी 328। यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू निकालेंगे, 328 में से 273 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 55 डिग्री सेल्सियस आ गया। इसका मतलब बैलून बर्स्ट करेगा 55 डिग्री सेल्सियस पे, तो 30 डिग्री सेल्सियस पे बर्स्ट नहीं करेगा, तो पहला आंसर हो गया नो, और बर्स्टिंग टेम्परेचर हो गया 55 डिग्री सेल्सियस। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो। Next question is given as a certain sample of gas has a volume of 0.2 liters measured at 1 atmospheric pressure and 0 degree Celsius at the same pressure, but at 273 degree Celsius the volume will be, फिर से चार्ल्स लॉ अप्लाई करना है। यहाँ पर प्रेशर एंड मोल्स कांस्टेंट है, तो चार्ल्स लॉ अप्लाई करेंगे, V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, राइट। इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है 0.2 लीटर, टेम्परेचर दे रखा है 273 केल्विन, बाद में वॉल्यूम V2 निकालना है, टेम्परेचर हो गया 273 प्लस 273 डिग्री सेल्सियस में दिया, केल्विन में कन्वर्ट कर लो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, V2 इक्वल टू 0.2 लीटर, टेम्परेचर डबल हुआ तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, it's given at what temperature in degree Celsius the sample of neon gas would be heated to double its pressure if the initial volume of gas is reduced by 15%। तो देखो फिर से वही स्टार्टिंग पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा लो, जहाँ पे भी आपको लॉ नहीं क्लिक करेगा वहाँ तुरंत आपको आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो उसने पूछा एट व्हाट टेम्परेचर ऑफ द सैंपल ऑफ नियॉन गैस वुड बी हीटेड टू डबल इट्स प्रेशर इफ द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड बाय 15% एट 75 डिग्री सेल्सियस। तो at what temperature degree Celsius below neon gas would be heated to double the pressure। इनिशियल प्रेशर आप P1 को P नॉट एज्यूम कर लो, इनिशियल वॉल्यूम V1 V नॉट एज्यूम कर लेते हैं, इनिशियल टेम्परेचर T1 आपको निकालना है, तो T प्लस 273 केल्विन हो गया, डिग्री सेल्सियस में आंसर रिपोर्ट करना है, तो T प्लस 273 एज्यूम कर लिया, और नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली एन नॉट। फाइनल कंडीशन में बोल रहा है प्रेशर डबल हो गया, तो 2 P नॉट, वॉल्यूम फाइनली बोल रहा है कि 15% रिड्यूस हो गया, इनिशियल वॉल्यूम गैस इज रिड्यूस बाय, the initial volume of the gas is reduced by 15% at 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब 15% रिड्यूस हो गया, तो 1 माइनस 15/100 कम कर देंगे इनिशियल वॉल्यूम V नॉट से। टेम्परेचर T2 जो है वो 75 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो 75 प्लस 273, नंबर ऑफ मोल्स अभी भी एन नॉट है, बस दो बारी पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के रेशियो लो। आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पी नॉट वी नॉट इक्वल टू एन नॉट आर इंटू टी प्लस 273। दूसरी तरफ इक्वेशन लगाएंगे तो 2 पी नॉट इंटू 0.85 वी नॉट इंटू 0.85 वी नॉट इज इक्वल टू एन नॉट आर इंटू टेम्परेचर 75 प्लस 273, राइट। तो 348 इंटू 348, इसलिए आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आपको बस एक्चुअली में टी चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 1/2 कर दो आप सीधे सीधे। 1/2 करेंगे तो पहले वाला एक साइड लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 1/2 इंटू 0.85,
V नॉट कट जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा T प्लस 273 डिवाइडेड बाय 348। यहाँ से T प्लस 273 की वैल्यू निकाल लीजिए अच्छी से। तो इसका आंसर होगा 348 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.85, ये लगभग लगभग हो जाए 204.7। ओके, थोड़ा फॉल्ट हो गया इसमें। इसमें स्टार्टिंग टेम्परेचर देखो, इधर रखा ना, द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ दिस रिड्यूस बाय 15% एट 75 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल टेम्परेचर 75 है, क्योंकि गैस को हीट करना है तो आपको फाइनल टेम्परेचर रिपोर्ट करना है, तो मैंने थोड़ा गलत कर दिया। इनिशियल टेम्परेचर आपका दे रखा है 75 प्लस 273 और फाइनल टेम्परेचर आपको निकालना है। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर लीजिए बस, करेक्शन। ये आपका 348 हो जाएगा और ये आपका T प्लस 273। इनिशियल टेम्परेचर है 75 डिग्री सेल्सियस, तो ये रेशियो भी उल्टा आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर तो भी 348 बाय T प्लस 273। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ सॉल्व होकर आ जाएगी 348 इंटू 2 इंटू 0.76 मतलब 591.6 आ जाएगा। तो यहाँ T की वैल्यू हो जाएगी 591.6 माइनस 273, तो इसका आंसर होगा 318.6 डिग्री सेल्सियस। राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 319 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। या अगर आपको एग्जैक्ट आंसर लिखना है इसका तो दिस इज 318.6 डिग्री सेल्सियस है। ओके, क्लियर है ना? तो ध्यान दीजिए, इनिशियल टेम्परेचर में ध्यान दीजिए, इवन इफ द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज रिड्यूस बाय 15% एट 75 डिग्री सेल्सियस। तो जो इनिशियली 75 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम था वो बाद में आपका फाइनली 15% रिड्यूस हो गया। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। Next question is question number 14. It's given at 1 atmosphere 273 Kelvin, the density of gas whose molecular mass is 45 in grams per liter. हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन Pm इक्वल टू DRT यूज कर लेते हैं डेंसिटी के लिए, राइट। तो प्रेशर दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर, मॉलिकुलर मास आपको दे रखा है 45, डेंसिटी आपको निकालनी है, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर वैल्यू 273। तो यहाँ से डेंसिटी वैल्यू आ जाएगी 45/22.4, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 2 ग्राम पर लीटर। बटवाले को लिखना है जाएगा, एग्जैक्ट लिखना है तो 45 में 22.4 से डिवाइड करो, 2.008 टाइम्स समथिंग आएगा। तो राउंड ऑफ करके पूरी लिखना है, दो प्लेस के आगे वैसे भी राउंड ऑफ किया करते हैं। सो आंसर विल बी 2 ग्राम पर लीटर, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन नंबर 15. It's an organ is an inert gas used in the light bulb to retard the vaporization of the filament. A certain light bulb containing argon at 1.25 atmosphere and 18 degrees Celsius is heated to 85 degrees Celsius at constant volume. Calculate the final pressure. आपकी बात देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। हम लोग अप्लाई करेंगे गैलोसैक्स लॉ, P/T इक्वल टू कांस्टेंट, सो P1/T1 इक्वल टू P2/T2। गैलोसैक्स लॉ अप्लाई कर देंगे, या चाहो तो आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनिशियल प्रेशर 1.25 atm, इनिशियल टेम्परेचर 273 प्लस 18, फाइनल प्रेशर आपको निकालना है, फाइनल टेम्परेचर इज 273 प्लस 85। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो P2 की वैल्यू रिपोर्ट करनी है। तो P2 विल कम आउट टू बी 1.25 इंटू 1.25 इंटू 358 डिवाइडेड बाय द इनिशियल टेम्परेचर 291। इसको सॉल्व करके आपको फाइनल आंसर लिख देना है, डिवाइडेड बाई 291। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका फाइनल प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी 1.53 atm। आपको आंसर दिया हो, सॉल्व करके देखिएगा तो इट कम्स आउट टू बी 1.53 atm, जो आपका फाइनल आंसर। ओके, सो दिस कंप्लीट्स योर असाइनमेंट एंड विल स्टॉप हियर।